नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भारत में भी हो सकता है इलाज। अभिषेक बनर्जी को एचसी से झटका, आंखों के ऑपरेशन के लिए विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी कोर्ट ने बनर्जी की ऐसी ही एक अर्जी खारिज कर दी थी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने कहा कि बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर डराने लुभाने वाले बयान देने केस चल रहा है। ऐसे में उन्हें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में भी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बनर्जी कहां इलाज करवाते हैं क्योंकि इलाज मिलने ज्यादा जरूरी है। इसी बेंच ने 20 जुलाई को बनर्जी की अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि कोलकाता में आंखों के कई नामी क्लिनिक हैं। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से खुशी खुशी खुद उतार दिए गए लाउडस्पीकर, इस मिसाल की हर तरफ चर्चा। पश्चिम बंगाल की कई मस्जिदों ने अपने परिसर से लाउड्स हटा दिए हैं। यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लिया गया। मस्जिद प्रबंधन समितियों ने खुद आगे बढ़कर यह कदम उठाया। उनका कहना है कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियमों का सम्मान करना जरूरी है। फिलहाल इस पहल की राज्य भर में चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की कई मस्जिदों में प्रबंधन समितियों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार दिए। इसके पीछे वजह साफ बताई गई है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से तय ध्वनि सीमा का पालन करना। मस्जिद समितियों का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है, इसलिए नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है। टीएमसी से बागी यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों ने बीजेपी से किया किनारा। एनडीए से बनाई दूरी, चमक सकती है ममता बनर्जी की किस्मत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए मुर्शिदाबाद के 3 सांसदों ने दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक से दूरी बना ली। इनमें यूसुफ पठान, अबू ताहिर और खलीलुर रहमान शामिल हैं। तीनों नेताओं ने साफ कहा कि एनसीपीआई में शामिल होने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना नहीं है। हालांकि कुछ घंटे बाद यही तीनों सांसद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की बैठक में शामिल हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं और एनसीपीआई के भीतर भी हलचल की चर्चा शुरू हो गई है। क्या ममता बनर्जी को इससे होगा फायदा? क्या बीजेपी को इससे होगा नुकसान? क्या समय से पहले खत्म होगा संसद का मानसून सत्र? हंगामे के बीच विधायी कामों को निपटाने में जुटी सरकार। न विरोध और हंगामे की बौछार थमी और न ही संसद में सरकार का कामकाज। छात्र आंदोलन के साये में गतिरोध के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र पूरी तरह पटरी पर अभी तक नहीं आ सका है, लेकिन कैसे भी विधायी कार्य निपटाने के लिए कमर कस चुकी सरकार हंगामे और शोर शराबे के बीच ही अब तक 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित करा चुकी है। मंगलवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पर भी संसद की मुहर लग गई। अब लगभग 8 विधेयक चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए जाने हैं। इधर विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। गैस उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, 18 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी वरना बंद हो सकती है सब्सिडी। घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें 18 अगस्त तक यह प्रक्रिया हर हाल में पूरी करने की सलाह दी गई है। निर्धारित समय सीमा तक केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गैस एजेंसियों के अनुसार सरकार द्वारा गैस उपभोक्ताओं का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि वास्तविक लाभार्थियों को ही सब्सिडी का लाभ मिल सके। ऐसे में सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी पूरा करा लें। जिन उपभोक्ताओं के पास समय है वे अपने संबंधित इंडियन ऑयल गैस वितरक या गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर एकजुट नहीं हुए तो अल्पसंख्यक बन जाओगे। जानिए बीजेपी ने बंगाली वोटरों की नस कैसे पकड़ी। बंगाल में अपनी जगह बनाने के बाद बीजेपी के लिए बांग्लादेश की राजनीति सबसे बड़ा और असरदार मुद्दा बन गई है। बात अगस्त 2024 की है जब शेख हसीना की सरकार गिरी। इस सियासी भूचाल ने बीजेपी को बंगाल में वो मुद्दा थमा दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ और कट्टरपंथी समूहों की तस्वीरों ने बंगाल के टीवी चैनलों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग की तरह जगह बना ली। बीजेपी समर्थक मीडिया ने सरहद पार की हर एक घटना को बंगाल के भविष्य जोड़कर एक चेतावनी की तरह पेश करना शुरू कर दिया।
बीजेपी ने बंगाल की नस को बहुत गहराई से पकड़ा, जिसे शायद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी वक्त रहते नहीं समझ पाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज, जाने क्या है पूरा मामला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे ने हाईकोर्ट से आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने इससे पहले बनर्जी को इस मामले में चिकित्सकीय राय के लिए 6 अगस्त को एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की सलाह दी थी। हालांकि टीएमसी नेता ने अदालत को बताया कि वह चिकित्सकीय बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अदालत ने विदेश जाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि एसएसकेएम अस्पताल के चिकित्सकों के समक्ष बनर्जी की उपस्थिति जरूरी है। वे एनडीए में नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले मुस्लिम सांसदों को लेकर ऋतव्रत बनर्जी का बड़ा दावा। ममता बनर्जी की टीएम छोड़कर नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए 3 सांसदों के सहज महसूस नहीं करने और एनडीए से दूरी बनाने की अटकलें सामने आई थी। इनमें पूर्व क्रिकेट यूसुफ पठान, जंगीपुर से सांसद खलीलुर रहमान और मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान का नाम शामिल था। लेकिन एनसीपीआई ने ऑल इज वेल होने का दावा किया था। अब टीएमसी के बागी नेता और बंगाल में नेता विपक्ष बने ऋतव्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इन सांसदों ने शुरू से कहा था कि वे एनडीए में नहीं जाएंगे। एनसीपीआई के 3 सांसदों के एनडीए की बैठक में शामिल न होने पर बुधवार को पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी बंदोपाध्याय ने कहा कि इन सांसदों ने शुरू से ही कहा था कि वे एनडीए में शामिल नहीं होंगे। पैसों का लालच देकर बंगाल में नाबालिग छात्रों से कराया गया रक्तदान। मंत्री ने दी चेतावनी, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल में पैसों का लालच देकर स्कूली बच्चों से अस्पताल में रक्तदान कराने का आरोप सामने आया है। इस खबर से दुर्गापुर में हड़कंप मच गया है। अभिभावकों में आक्रोश है। राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता अभिभावक सुखेन पाल ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को पैसों का प्रलोभन देकर रक्तदान के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने मांग की कि इस पूरे रैकेट में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरोप है कि दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित एक निजी स्कूल के 3 नाबालिग छात्रों को बहली फुसलाकर विधाननगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बना रिकॉर्ड, पहली बार निलंबित हुआ कोई मार्शल। विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मार्शल को निलंबित किया गया है। मार्शल देवव्रता मुखर्जी को निलंबित किया गया है। आरोप है कि विधायक उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कई विधायकों ने इसकी शिकायत की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कैंप के दौरान मार्शल ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को उनके निष्कासन का लिखित आदेश जारी किया। विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है कि राज्य में किसी पद पर आसीन मार्शल को निलंबित किया गया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार मार्शल देवव्रता मुखर्जी के खिलाफ अनैतिक व्यवहार के कई आरोप लगे हैं। दुर्गा पूजा से पहले शुभेंदु अधिकारी देंगे बढ़ा हुआ डीए, नवन्ना ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी घोषणा। सरकारी आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर में 2026 से वृद्धि की जा रही है। इस संबंध में दिशा निर्देश मंगलवार को नवन्ना से जारी किए गए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व संशोधित वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 171% से बढ़ाकर 223% कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आरओपीए 2009 के तहत पूर्व संशोधित पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को 1 अक्टूबर 2026 से 223% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। बंगाल में मनरेगा के तहत मिलने लगा काम, पानागढ़ के श्मशान क्षेत्र में लगाए जाएंगे पौधे। पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ रेलपार डीवीसी के बड़ा कैनल के पास स्थित श्मशान क्षेत्र में कांकसा ग्राम पंचायत द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांकसा प्रखंड के एंकबड़िया ग्राम पंचायत क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत एक नई वृक्षारोपण परियोजना शुरू की गई है। परियोजना के तहत बड़ो कैनाल श्मशान के आसपास सामुदायिक भूमि पर बड़ी संख्या में वन प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना स्थल पर लगाए गए सरकारी सूचना बोर्ड के अनुसार योजना का नाम ब्लॉक प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट्री ट्रीज इन फील्ड्स फॉर कम्युनिटी है। यह कार्य आज यानी 5 अगस्त 2026 से शुरू किया गया है। मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कलकत्ता एचसी की कड़ी टिप्पणी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को मदरसों में वंदे मातरम के 6 छंद गाना अनिवार्य करने के खिलाफ दायर एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसीजे ताब्रत चक्रवर्ती ने आगे कहा, हजारों ईसाई स्कूल हैं जहां सभी छात्रों से ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा जाता है। तो क्या किसी खास धर्म से जुड़े छात्र यह सवाल उठाते हैं कि आप मुझसे ईसाई धर्म से जुड़ी बातें क्यों गवा रहे हैं? इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आज अगर मुझसे कोई ऐसी बात दोहराने को कहे जो मेरे धर्म में नहीं है तो क्या होगा? क्या मैं अपने धर्म से बाहर हो जाऊंगा? परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी। संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिशों के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से करीब 50 मिनट तक मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में संसद की कार्यवाही सामान्य करने और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से साफ कहा कि विपक्ष चाहता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए गए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आकर अपना बयान दे। विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को संसद के भीतर जवाब देना चाहिए।